हेलो एवरीवन, वेलकम टू हेलो एग्जाम। इन्वायरमेंट की क्लास में मैं आप लोग को 2 लेक्चर ले लिया था और 1 लेक्चर हिंदी में। तो ये आपका क्लासेस हैं, ये स्टार्ट हो गए हैं, रनिंग ऑन वर्ड हो गए हैं। आज मैं आप लोग को पीछे का करा दिया था। आज मैं आप लोग को पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखो, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो समिट कब हुआ इसके पहले देखिए। पहले आपका 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस डिसाइड होने के बाद आपका 5 जून इन्वायरमेंट डिसाइड हुआ। फिर 1972 के बाद 10 ईयर्स के बाद 1982 में यूएसए नॉट पार्टिसिपेट किया। तो उसके बाद ये 1982 तब उसमें 1982 से कोई रिग्रेशन मतलब कमिंग आउट नहीं आया, उससे कुछ आउटकम नहीं आया। उसके बाद 10 ईयर्स बाद लेटर 1992 में निगरानी यूएनएफसीसी मतलब ये आपका रियो जेनेरियो में अर्थ समिट बना। उसी को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के बारे में रियो अर्थ समिट के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के संकट उत्पन्न हुए। 1990 में हमारी पृथ्वी पर मंडरा रहे संकट से निपटने के लिए एक साझी रणनीति बनाने के उद्देश्य से निर्भर नेता ब्राजील के थे। शहर रियो डे जेनेरियो में आयोजित हुआ। ये ब्राजील, रियो डे जेनेरियो कहाँ पे है? ये ब्राजील का शहर है। रियो सम्मेलन एकत्र हुए। इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को लेकर गहरी चिंता की। 1992 का जो सम्मेलन डिसाइड हुआ, इसमें एक गहरी चिंता डिसाइड की गई। इसके लड़ने के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयास किए। इसमें टोटल कितने 180 लगभग 180 देशों ने इसमें प्रतिनिधित्व किया। तो 72 से कुछ डिसाइड नहीं हुआ, 1972 से। फिर 1982 में आया, 1982 में अब यूएसए नॉट पार्टिसिपेट किया। फिर 1992 में रियो डे जेनेरियो अर्थ समिट उसमें डिसाइड हुई। इसकी निगरानी यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क UNFCCC डिसाइड किया गया। तो उसमें जो 1992 का था उसी को बोलते हैं अर्थ समिट। तो उसमें क्या क्या मैटर थे? क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और बायोडाइवर्सिटी और डिजर्टिफिकेशन, इस सब के बारे में चर्चा हुई है। अब देखिए, इसी के बारे में अर्थ समिट, इसी को 1992 वाले को आपको अर्थ समिट कहते हैं। फिर वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा GEF ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की स्थापना की गई। 18 संस्थाओं ने मिलकर 185 कंट्री ने पार्टिसिपेट लिया। इसके बाद UNFCCC का गठन किया गया। इसमें लीस्ट डेवलप कंट्री ये आपका डिसाइड किया गया। अब देखिए, इसी के बाद नेशनल एडॉप्शन प्रोग्राम एक्शन प्लान NAPA तैयार किया गया। उसके बाद 19 से लेकर 10 नवंबर 2001 में COP। अब देखिए, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, एक COP का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये COP 7 2001। तो इसका मतलब कि पहले COP का देखिए, आप लोग को मैं 3 टर्म बताते। एक होता है COP, एक होता है MOP मिनिस्टर ऑफ पार्टीज। तो 1995 से COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज स्टार्ट हो गए। तो 1995 में 1995 को आप फर्स्ट COP बोलेंगे। तो उसी का 1 ईयर ऐड करते चले जाएंगे तो आपका ये इंक्रीज होता चला जाएगा। 1900 तो ये आपका फर्स्ट COP आयोजित की गई। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब सभी देशों के एक मीटिंग की जाएगी, उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ने। तो इसमें स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, एक फंड डिसाइड किया गया। स्पेशल क्लाइमेट चेंज उसमें डिसाइड किया फंड। इस निधि के अनुकूल साथ साथ विकासशील देशों को तकनीकी हस्तांतरण, मैं आप लोग को बताता है, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, टर्म आता है, डेवलप टेक्नोलॉजी, डेवलपिंग टू डेवलपिंग मतलब डेवलप्ड और डेवलप्ड कैटेगरी, 3 कैटेगरी डिसाइड की गई। डेवलप टू डेवलप, फिर डेवलपिंग और डेवलप्ड से और डेवलपिंग के बीच में ना। तो मतलब जैसे क्या, जो विकसित कंट्री है वो कंट्री क्या कर सकती है, एक दूसरे को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो डेवलपिंग है मतलब डेवलप्ड और डेवलपिंग, वो आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनको फंड प्रोवाइड करिए। और तीसरा कैटेगरी क्या है, डेवलपिंग, आप आपसी समझौते के साथ अच्छा माहौल क्रिएट करके मतलब गुड पॉलिसी के तहत आप इसको कराइए। मतलब इसका मतलब यह है कि जिसके पास जो होगा वही तो देगा। जैसे आपके पास ज्ञान है तो आप ज्ञान ट्रांसफ़र करेंगे, आपके पास मनी है आप मनी ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब जिसके पास जो चीज़ एक्सेस होगा दैट विल बी ट्रांसफर। तो इसमें तकनीकी हस्तांतरण की बात की गई है। फिर उसके बाद इसमें देखिए, कार्लोस मैनुअल रोड्रिगेज
उसमें इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की क्या स्थापना की। अब ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जो बने, मतलब अर्थ समिट के बाद 1992 के बाद से सब चीज़ें स्टार्ट हो गई। अब देखिए इसमें क्या क्या एजेंसियाँ क्या क्या बनी हैं। देखिए अधिनियम क्या बने, CBDT, UNSSC, स्टॉकहोम, UNCD, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये अभी समय है, ये अभी समय। और उसके बाद इस पर एजेंसियाँ क्या क्या हैं, UNDP, UNEP, वर्ल्ड बैंक, ADB, BRD, IFO, UNDD, SCI, IUCN, ये सब चीज़ें, ये सब ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्क है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन ही एक देश को बना के रखे हैं। ऐसा इसलिए है, ये जैसे वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, जिस तरह से, तो फिर पूरे देश को एक यूनाइट होना था, उसको एक फ्रेमवर्क बॉडी बनाएगी जिस हिसाब से, जैसे वर्ल्ड वर्क, ये सब एक वर्ल्ड लेवल की संस्थाएं हैं। जो भी कंट्री गलत या सही करेगा उसको ये सब कंट्री प्रेशराइज करती हैं, प्रमोट करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, कंट्रोलिंग की तरह ये सब बनाए गए हैं। तो इन सब का फिर अलग अलग, जैसे जिसको वर्ल्ड बैंक का मतलब मनी से रिलेटेड, फिर ADB, फिर UNDP, जो कंट्री हैं, फिर उसके बाद बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो चीज़ है उस तरह से आप आगे करते चले जाएंगे। अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। देखिए अब इसमें क्या है, वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, GEF। देखिए ये सब छोटे छोटे जैसे एक टर्म है, इस टर्म को आप याद इसलिए करिएगा क्योंकि ये सब टर्म आपको मदद करेंगे हमेशा। जो इसमें इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी है, इसमें आप लोग को ये आपको इसके फुल फॉर्म्स और इसके कॉन्सेप्ट इसी क्या। अब देखिए UNFCCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC का फुल फॉर्म क्या होगा, यूनाइटेड नेशन। ऐसा नहीं है कि आप लोग को तुरंत समझ में आएगा, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। जी अब देखिए आप लोग को क्या, UNFCCC कब बना, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क एंड क्लाइमेट चेंज। और ये कब बना, 1992 में अर्थ समिट में। एक चीज़ हो गया। अब देखिए UNCCD दूसरा टर्म कब बना, UNCCD कब बना, UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। अब ये देखिए UNSSC किससे है, क्लाइमेट चेंज से लेकर ले है, और UNCCD किससे है, आपका कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन मतलब रेगिस्तान के हिसाब से जो है उसको बना। अब ये जो आपको CBDT मैं क्या बताया था, CBDT क्या, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये IPCC, इसकी जो चीज़ें बनी हैं इसमें आपको ये चलेगा। फिर उसके बाद स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POP, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मरकरी डिसाइड किया गया। अब देखिए अब ये क्वेश्चन देखिए, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। रियो डी जेनेरियो क्या था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास, पर्यावरण प्रदूषण, अंतर्राष्ट्रीय नई व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो अर्थ समिट का क्या था, ये अर्थ समिट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास, मतलब आपका इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा स्टार्ट उसमें हुआ। तो ये रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में हुआ। 1992 में संपन्न पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। देखिए अब देखिए एक भूमंडलीय पर्यावरण की सुविधा, जो आपका अर्थ इन्वायरमेंट का, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, जैव विविधता का अभिसमय एवं जलवायु परिवर्तन एक संयुक्त ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि के रूप में काम करता है। क्या जैव विविधता क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी क्या करता है, जलवायु परिवर्तन, संयुक्त राष्ट्र ढांचा अभिसमय के लिए वित्तीय क्रियाविधि। आपको क्या एक फंड की स्थापना की गई। देखिए ग्लोबल GEF, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, इसकी स्थापना की। इसमें दो चीज़ें, एक CBDT और एक UNFCCC, इन दोनों का गठन किया गया है ना। अब आ जाइए एजेंडा 21। एजेंडा 21 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा इस टर्म को पहले आप समझ लीजिए। एजेंडा 21 मतलब कि 21st सेंचुरी के एजेंडा के बारे में आपकी इसके बारे में चर्चा होगी। एजेंडा ये 21st जो है, ये 21st सेंचुरी को डिसाइड कर रहा है। एजेंडा 21, एजेंडा 21 में क्या करता है, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, 1992 में ये हुआ। उसको पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है। यह सम्मेलन स्टॉकहोम सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ की 72 में पहले हुआ। फिर 10 ईयर्स के बाद 1982 में अमेरिका पीछे भाग गया। जब अमेरिका पीछे भाग गया तो वो कैंसिल हो गया। फिर 1992 में आया, तो 20 साल की 20वीं वर्षगांठ थी। इसमें
धारणीय विकास मतलब सतत डेवलपमेंट की कार्रवाई योजना के तहत एजेंडा 21 दिया गया। उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में 21st सेंचुरी के बारे में जो डिसाइड किया गया उसी के बारे में ये डिसाइड किया गया। फिर इसमें आइए, इस धारणीय विकास में क्रियावर्जन, फिर ये देखिए 1972 में स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस सम्मेलन, फिर 82 में कुछ नहीं हुआ, 20वीं वर्षगांठ में 1992 में क्या डिसाइड किया, एजेंडा 21। इसमें समीक्षा पर 5 वर्ष पर सम्मेलन किया जाएगा। एजेंडा 21 पे क्या किया, आप अर्थ समिट जो 92 को अर्थ समिट बोलते हैं, उसके बाद 5-5 ईयर्स में जैसे आप डिसाइड किया जाएगा। 92 बाद 5 बाद 97, फिर 2002, फिर 7, 12 इस तरह से डिसाइड किया गया। इसमें क्या कहा, पृथ्वी सम्मेलन की, अब देखिए इसमें पृथ्वी सम्मेलन की 21वीं सदी, पृथ्वी सम्मेलन की 21वीं सदी के लिए पर्यावरणीय विकास हेतु कार्यक्रम निर्धारित किए गए। ठीक है, एजेंडा 21 का नाम दिया गया, मतलब 21वीं सदी 21st सेंचुरी के पर्यावरणीय विकास, मतलब जो अपकमिंग है, जो आपका 2000 से लेके 2099 तक जितने आपका डेवलपमेंट है, जितने भी योग है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट, इन सब के बारे में आपको चर्चा करनी है। फिर इसमें क्या क्या फैक्टर इसको, जैव विविधता का, बायोडाइवर्सिटी के संकटग्रस्त हैं उनके बारे में, जनसंख्या नियंत्रण, जो पॉपुलेशन विस्फोट हो रहा है इसका नियंत्रण है। देखिए इसमें ये भी कॉन्सेप्ट है, पॉपुलेशन विस्फोट जो हुआ है इसके बारे में भी नियंत्रण कर, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड और पॉपुलेशन विस्फोट हो गया है। जब विस्फोट हो गया है तो भाई कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा ना, तो इसलिए हम सबकी, आप सबकी जिम्मेदारी है इसके बारे में भी अवेयर है, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड और ये नहीं कि होते जा रहा है। पृथ्वी पूंजी स्थानांतरण, आपका मनी आपके पास हो, उदार बने, आपका योग, खाद्य एवं जल सुरक्षा जो है, ये सबके इसके फैक्टर्स हैं। मतलब आपका बायोडाइवर्सिटी पर देखो कौन कौन से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इनको देखो, विकासशील देशों को देखो, पूंजीकरण देखो, ये सब चीज़ें के बारे में है। अब देखिए फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण एवं विकास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास। अब देखिए समाचारों में कभी कभी देखने वाले एजेंडा 21 के बारे में क्या है, देखिए ये एक धारणीय विकास के लिए वैश्विक योजना, बस ये एक वर्ल्ड लेवल की वजह, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2002 में इसका कोई चर्चा नहीं है। तो देखिए ये IAS 2016 का क्वेश्चन है। सर एजेंडा 21 क्या है, एक धारणीय विकास के लिए वैश्विक कार्य योजना है। यस, 1992 के बाद ये डिसाइड किया गया, दिस इज ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो आपका ये हो गया। अभी अब इसके बाद अब ये देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, ये रियो में, रियो डी जेनेरियो में तो हुआ ही था, ये क्वेश्चन हो गया कि रियो डी जेनेरियो 1992 में डिसाइड किया गया। अब आ गया रियो 20। अब रियो 20 के बारे में आप लोग को मैं बता देने जा रहा हूँ। देखिए 1992 आयोजित पृथ्वी सम्मेलन, ठीक 5 वर्ष बाद आपका 1933 में 97 न्यूयॉर्क में संयुक्त महासभा का हुआ। फिर रियो 5 सम्मेलन 5 के नाम से जाना जाता है, मतलब रियो सम्मेलन मतलब 5 के नाम से जाना जाता है। जब 5 साल आप ऐड करते चले जाएंगे तो आप, फिर 21 की एजेंडा डिसाइड किया गया, ये हो गया। फिर उसके बाद उल्लेखनीय है 2002 में रियो 10, 92 के बाद आप 10 साल जोड़ देंगे तो रियो 10 हो जाएगा, रियो 5, रियो 10। उसके बाद रियो 20 पृथ्वी सम्मेलन की वर्षगांठ, पृथ्वी सम्मेलन की मतलब कि रियो 20 92 में 20 जोड़ोगे तो कितना आएगा 2012, तो बता 2012, तो 2012 को रियो 20 की घोषणा की गई, द फ्यूचर वी वांट। इसका स्लोगन क्या दिया गया, फ्यूचर, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ, इसका थीम था फ्यूचर वी वांट। अभी देखिए इस मसौदे पर जनसंख्या नियंत्रण, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉवर्टी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सामाजिक समानता के बारे में आपकी चर्चा की गई। भारत में हरित अर्थव्यवस्था पर ग्रीन इकोनॉमी प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकता का बल दिया गया है। इसको आप PDF ले लेंगे। आप ये देखिए पार्टिसिपेशन ग्रीन एक्शन प्लान आपका डिसाइड किया गया। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए रियो 20 में कोई स्पष्ट रणनीति नहीं पता चली, मतलब 2012 में हुआ लेकिन इसके बारे में कोई आपका क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं पता चला, क्या क्या इन्होंने कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है ना। अब आपको पता हो गया COP कब से स्टार्ट हो गया, COP 1995 से 1995 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज स्टार्ट हो गई। इसको बर्लिन
बर्लिन जर्मनी का सिटी है, वहाँ से स्टार्ट हो गई ना। अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो 20 का मतलब कि 20वीं वर्षगांठ 2012 की बात कर रहा। यह एक धारणीय एवं सस्टेनेबल डेवलपमेंट संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन है। यस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट का आया रियो 20 से आया, बस यही जानना चाहिए। देखिए यही रियो 20 धारणीय विकास का कॉन्सेप्ट संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में यह डिसाइड हुआ 2 जून 2022 को 2012 के रियो डी जेनेरियो में जोहान्सबर्ग में स्थापित किया गया। रियो पृथ्वी सम्मेलन 5 पृथ्वी का 92.97 क्या हुआ, ये आपका ये देखिए डी पार्ट देखिए तुरंत आप। रियो 20 घोषणा पत्र का क्या थीम थी, अभी मैं आप लोग को यहाँ थीम बताया, ये क्या था, द फ्यूचर वी वांट, आपका ए पार्ट फ्यूचर वी वांट। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरियो में। आप देख लीजिए क्वेश्चन, ये सब देखिए आईएएस की क्वेश्चन है, क्योंकि जब आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर रॉक सॉलिड हो जाएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो क्वेश्चन आपके चाहे किस तरह, जब क्वेश्चन में आप डिलीमा में रहेंगे तो आपका क्वेश्चन नहीं सही हो सकता, इसमें ये बातें रहे। फिर आपके देखिए अर्थ समिट, हरित अर्थव्यवस्था की कार्रवाई की भागीदारी पर PAGI पर अपेक्षाकृत हरित एवं अधिक समावेशी अर्थव्यवस्था को देशों में संक्रमण में सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र एक क्रियाविधि आविर्भूत हुई है ना। अब देखिए इसका क्वेश्चन देखिए, हरित अर्थव्यवस्था की बात की गई है, भागीदारी पर अर्थव्यवस्था को संक्रमण सहायता देने के लिए संयुक्त राष्ट्र में क्या चर्चा की गई। रियो डी जेनेरियो में 2012 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, रियो डी जेनेरियो 2012, इसको ये कह सकते हैं। दूसरा टर्म इसको क्या कर सकते हैं, रियो 20, तब पर भी सही हो जाएगा। और 2012 का ये कब से, अब देखिए अब ये सस्टेनेबल द पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, ये पेज का फुल क्या है, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑफ ग्रेट इकोनॉमी, ये के बारे में आया है। अब देखिए इसमें क्या, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रियो जेनेरियो में इसकी स्थापना की गई है। अब तक क्वेश्चन आंसर हो गया बी। अब देखिए विभिन्न संगठन है, इन संगठन का इस पार्ट को मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूँगा, और आपको QR प्रोवाइड कर दिया गया क्वेश्चन को बार बार लीजिए, आप PDF ले लीजिए, इसकी परचेज कर लीजिए इस बुक को, और इसको बार बार आप करेंगे, रिवीजन करेंगे। जिस तरह से मैं करा हूँ वन चीज़ को लाइन करके इसको एक बार रिवीजन कर दीजिए, एक बार 2-3 बार इसकी 3 रीडिंग्स कर लेंगे, आपको मैं 100% कह सकता हूँ कि आप मैक्सिमम कन्वर्जन कर पाएंगे। आपका कन्वर्जन जो रेट हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस चीज़ को आप बस समझते जाइए, क्योंकि ये ऐसे टर्म है, रियो समिट, रियो 20, फिर नेरी, इस सब का फुल फॉर्म लोगों को क्रिस्टल क्लियर ही नहीं था। एक रट लेंगे रियो COP26 COP, पहले तो ये आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए, COP क्या है, MOP क्या है, अर्थ समिट क्या है, रियो 20 क्या है, स्टॉकहोम कन्वेंशन 72-92, फिर US प्रेसिडेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, इन सब चीज़ों को आप क्लियर करते चले जाए। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।